आज का जो टॉपिक है ऑर्डर ओपन एलिमेंट इन अ ग्रुप। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा। सपोज जी एक सेट है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, इज ए ग्रुप। ये ग्रुप है बेटा। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर n ऑफ n एलिमेंट a इन G। मैंने लिखा बेटा G स्टार एक ग्रुप है, लिस्ट कम से कम होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीग्रल पावर यानी कि इंटीजर होना चाहिए। इंटीग्रल का मतलब है इंटीजर, इनमें पावर जो है वो कम से कम होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए और इंटीजर के रूप में होनी चाहिए। ओपन एलिमेंट एक एलिमेंट जो जी के अंदर है, इन जी लिखा मैंने, जी के अंदर एक एलिमेंट है, उसकी जो पावर है वो n होनी चाहिए और n जो है वो कम से कम हो, पॉजिटिव हो, इंटीजर हो। इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन जी। जी के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है बेटे ए की पावर n इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग करता है बेटा जी को। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। ए की पावर n का मान यदि ई है तो हम उसे इस तरह लेते हैं, ऑर्डर ओ का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। यह ऑर्डर ओपन एलिमेंट इन ए ग्रुप की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब मैं आपको इस पर एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा बेटा। एग्जाम्पल फर्स्ट बेटा, जी एक सेट है जिसमें 1 -1 i चार एलिमेंट है, इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप है। अब ऑर्डर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। जी एक सेट है, वो अपना ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, और 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। -1 में कितनी बार गुना करूं ताकि ये बेटा 1 प्राप्त हो जाए? तो दो बार मल्टीप्लाई करी तो 1 प्राप्त हुआ। इसका तात्पर्य हुआ कि -1 की पावर 2 इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करी। तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर हुआ, -1 एक एलिमेंट है, इसका जो ऑर्डर है बेटा 2 है, उसे हम इस प्रकार लिखते हैं। इसी प्रकार आई की 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 1 प्राप्त होगा। तो ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4 है। -i की पावर 4 करी तब 1 प्राप्त हुआ, तो ऑर्डर ऑफ -i इज इक्वल टू 4 प्राप्त हुआ। तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट था, इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, इसका 4 है और इसका 4 है। और एग्जाम्पल बेटा, एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, एग्जाम्पल नंबर 2। जी एक सेट है, इसमें 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडुलो 6 इसका बाइनरी ऑपरेशन है। इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है। 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। जी के अंदर जो है 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब 1 को कितनी बार ऐड करूं और 6 से डिवीजन करने पे बेटा मुझे 0 प्राप्त होना चाहिए। तो 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 बार मैंने से ऐड करा। एडिशन मॉडुलो 6 है, इसका तात्पर्य हुआ कि 1 को 6 बार जोड़ा, 6 आया, 1 को 6 बार ऐड करा, 6 आया, 6 को 6 से डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए इसका मतलब है 0। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 है। 2 एलिमेंट है, 2 को 3 बार ऐड करा, 2 + 2 को 3 बार ऐड करा, एडिशन मॉडुलो 6 लिया तो बेटा 0 प्राप्त हुआ। यानी 2 को 3 बार जोड़ा,
6 आया, 6 को 6 से भाग दिया, रिमाइंडर 0 बचा। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। अब इसे जो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 2 को 3 बार मैंने ऐड करा, ये 2 की पावर 3 एडिशन मॉडुलो के रेस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो के रेस्पेक्ट में 3 बार ऐड करा और 6 से भाग दिया, रिमाइंडर 0 आया। इस चीज को इस तरह लिखते हैं और फिर इसे ऑर्डर के रूप में हम बेटा इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह 3 लिया, 3 2 बार ऐड करा, रिमाइंडर 0 बचा। तो इसका मतलब है 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। इसका तात्पर्य है कि ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। शॉर्ट रूप में जो है हम इस तरह 3 की पावर 2 का मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 9 है। 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 बार जोड़ा एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में। ठीक इसी प्रकार 2 को 3 बार जोड़ा, 3 बार ऐड करा, 6 से डिवीजन करा, 6 से भाग दिया और रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ। तो ये बेटा लिखने का एक तरीका है। बाइनरी ऑप्शन कैसा भी हो, जो बाइनरी ऑप्शन होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम 2 की पावर 3 को खोल लेंगे। तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार ऐड करा, 6 से भाग दिया, तब रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब यह है, शॉर्ट रूप में इस तरह से डिनोट करते हैं। थ्योरम फर्स्ट है बेटा ऑर्डर की थ्योरम। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग करता है जी को, और ए इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ए इनवर्स जो है ए का इनवर्स एलिमेंट है, एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर दोनों इक्वल होते हैं, समान होते हैं। इस बात को मुझे शो करना है। प्रूव इट। सपोज जी इज ए ग्रुप। जब भी हम कोई थ्योरम एक्सप्लेन करते हैं उसमें बाइनरी ऑप्शन जो है बेटा अंडरस्टूड होता है, मल्टीप्लिकेशन का लेके चलते हैं। एक एलिमेंट ए है जो जी में है, देन देयर एग्जिस्ट ए की पावर -1 इनवर्स एलिमेंट है किसी जी में। अगर ए एलिमेंट जी में है, जी अपना में ग्रुप है, तो इनवर्स एलिमेंट अवश्य एग्जिस्ट करेगा। ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। जी के अंदर ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स ई। ये कंडीशन बेटा फर्स्ट हो गया। हमने लेट कर लिया, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है। देन टू सो दैट हमें शो करना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर -1 इज इक्वल टू एन है। ए एलिमेंट का ऑर्डर हमने मान लिया और ए की पावर -1 का ऑर्डर हमें एन शो करना है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है। इसका तात्पर्य है कि ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर। मैंने दोनों साइड ए की पावर -1 की मल्टीप्लाई करी। ए की पावर एन, ए की पावर -1 इज इक्वल टू ई ए की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर -1 इन राइट हैंड साइड। ठीक, दोनों साइड की राइट हैंड साइड में मैंने ए की पावर -1 की मल्टीप्लाई करी, तो आपके पास ए की पावर n-1 इज इक्वल टू, ये ए की पावर -1 एलिमेंट है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए ये ए की पावर -1 प्राप्त हुआ। अगेन मल्टीप्लाई करी, ए की पावर n-1, ए की पावर -1 इज इक्वल टू ए की पावर -1 इंटू ए की पावर -1। तो आपके पास ए की पावर n-2 इज इक्वल टू ए की पावर -2 होगा। अप टू n टाइम्स। इस प्रोसेसर को बेटा मैंने n टाइम्स करा, तो ए की जब 2 टाइम्स करा तो ए की पावर n-2 इज इक्वल टू ए की पावर -2। जब n टाइम्स करेंगे तो ए की पावर n-n इज इक्वल टू ए की पावर -n। तो ए की पावर कितना आया 0 इज इक्वल टू ए की पावर -n। ए की पावर 0 यहाँ 1 नहीं होगा, ए की पावर 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होते हैं, क्योंकि हम ग्रुप में चले मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ए की पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक, हम भी यहाँ बाइनरी ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे हैं, परंतु यहाँ से हम ए की पावर 0 की वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ई लिखेंगे, क्योंकि मैंने बेटा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट ई लिखा हुआ है। इसलिए ए की पावर 0 का मान ई है, इसलिए ए की पावर -1 की होल पावर n है। ए की पावर -1 को मैंने ए की पावर -1
की होल पावर n लिख दिया। इसका तात्पर्य है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर -1 इक्वल टू n है। ए एलिमेंट का ऑर्डर हम n लेके चले थे और ऑर्डर ऑफ ए की पावर -1 का जो ए की पावर -1 का जो ऑर्डर है वो भी n ही प्राप्त हुआ है। और यही मुझे शो करना था कि ए एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही ए की पावर -1 एलिमेंट का ऑर्डर होगा। ए की पावर -1 ए का इनवर्स एलिमेंट है, उसे प्रूफ करने का बेटा ये प्रोसीजर था। थोड़ा सा बेटा इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग करते हैं जी इज ए ग्रुप, जी ग्रुप है, और देन टू शो दैट जी इज एन एबिलियन ग्रुप, जी ग्रुप से है और ए स्क्वायर का मान ई है आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर, तो हमें शो करना जी एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन की प्रॉपर्टी है बेटा कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ग्रुप तो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और होल्ड करेगा, इसमें ए बी का मान बी अगर यदि आएगा तो हम उसे बेटा एबिलियन ग्रुप कह देंगे। तो हमें मेन पर्पज क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूव बेटा। जी सिंस जी इज ए ग्रुप, जी ए ग्रुप है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन बेटा ए स्क्वायर का मान ई है। इसका तात्पर्य है कि ए इंटू ए बराबर ई है। दो एलिमेंट हैं और इन दो एलिमेंट की प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग करता है बेटा जी में। ठीक, जब दो एलिमेंट की प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब एक एलिमेंट दूसरे का इनवर्स होगा, तो ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। जी के अंदर ए एलिमेंट, ए का इनवर्स एलिमेंट है, इसका तात्पर्य है ए की पावर -1 ए एलिमेंट के इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल टू ए होगा। इसे कंडीशन बेटा मैंने फर्स्ट कर दिया। ए एलिमेंट जी में है, बी एलिमेंट जी में है, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जब हमने ग्रुप कह दिया तो ग्रुप का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इसका तात्पर्य है कि ए बी जी में होगा। जब ए बी एक एलिमेंट हो वो जी में है तो ए बी का होल स्क्वायर भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। इसका तात्पर्य है कि ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ई के बराबर है। जो एलिमेंट इसका इनवर्स एलिमेंट है तो ए बी इज द इनवर्स ऑफ ए बी इन जी। जी के अंदर ए बी का इनवर्स है, तो इसका मतलब बैठ है ए बी का इनवर्स बराबर ए बी के है। जब इनवर्स है तो इसका ऑर्डर बेटा चेंज हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी। जब पावर इनवर्स रहता है उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग फ्रॉम फर्स्ट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बी इनवर्स के प्लेस पे बेटा मैंने बी लिख दिया, ए इनवर्स के प्लेस पे ए लिख दिया, और ये पास हो बेटा ए बी इनवर्स के प्लेस पे मैंने बी लिख दिया, क्योंकि जब ए इनवर्स ए के बराबर है तो इसी प्रकार बी इनवर्स भी बी के बराबर होगा, और ए इनवर्स ए के बराबर है तो ए बी बराबर बी है। जब बी ए बराबर ए बी है इसका मतलब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका तात्पर्य है जी इज एन अबेलियन, जी अबेलियन है, जी अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि अबेलियन प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप को प्रूफ करने के लिए ए बी बराबर बी ए शो करना था और वो बेटा हमने शो कर दिया। थ्योरम नंबर 3 बेटा इफ ए एंड बी टू एलिमेंट इन ए ग्रुप जी, जी ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, देन टू शो दैट हमें शो करना ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इफ एंड ओनली जी इज एन एबिलियन। अगर ये कंडीशन होल्ड है तो जी को एबिलियन होना चाहिए, और जी एबिलियन है तो इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। इफ एंड ओनली लिखा हुआ, इफ एंड ओनली का मतलब है अगर ये इस कंडीशन को मान के चलेंगे तो इस कंडीशन को शो करेंगे, और ये कंडीशन हम सपोज कर चले ठीक है तो हमें शो करना पड़ा ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। अब पढ़ो बेटा, पहले हमने सपोज करा
सपोज G इज एन अबिलियन, G इज एन अबिलियन, G अबिलियन है। अगर ये अबिलियन है तो इसका मतलब ए बी का मान बी ए के इक्वल है फॉर ऑल ए और बी जी के दो एलिमेंट है। ये कंडीशन बेटा फर्स्ट होगी। तो हमें शो करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है। देन टू सो दैट हमें शो करना है कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नो, ए बी का स्क्वायर लिख चले, ए बी के स्क्वायर को बेटा हमने ए बी इंटू ए बी कर दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ए इंटू बी ए कह दिया इंटू बी कह दिया। फ्रॉम फर्स्ट इस कंडीशन का यूज करा, फ्रॉम फर्स्ट का यूज करा तो बी ए के प्लेस पे मैंने ए बी रख दिया। तो ए बी इंटू बी, तो बेटा ए और बी इसका तात्पर्य ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड मैंने शो कर दिया। अब इसका कन्वर्शन यूनिक और उल्टा बेटा कन्वर्शन है। अब मैंने सपोज करा, सपोज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ये कंडीशन अपने आप में होल्ड है। सेकंड कंडीशन। अब टू सो दैट हमें शो करना बेटा जी इज एन अबिलियन, जी अबिलियन होना चाहिए। अब अबिलियन की प्रॉपर्टी बेटा ए बी बराबर बी ए में शो करना, तो नौ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे बेटा मैंने लिखा ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वायर को लिखा मैंने ए इंटू बी इंटू बी। ठीक, इसी इधर भी और इधर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। तो ए बी इक्वल टू बी बराबर ए बी इज इंटू बी बाई कैंसिलेशन लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग कैंसिलेशन लॉ, तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो बी ए बराबर ए बी आ गया। इसका मतलब है जी इज एन अबिलियन। जी क्या होगा बेटा? अबिलियन होगा।